जैसे आप eoffice.gov.in खोलेंगे, ऐसे स्क्रीन आ जाएगी, आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको डालने का यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन आईडी में आपको डालना है ये जो आपकी पूरी आईडी है, सेवा सिंह 2033.rev@hrmi.gov.in, ये तो रहेगी आपकी पूरी ईमेल आईडी। बट जब आपको लॉगिन करना है तब आपको @ से पहले वाला डालना है, बस .rev तक डालना है। ठीक है, और पासवर्ड जो आपने मुझे दिया है अभी, ऐसे लॉगिन हो जाएगा आपका। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइल, नॉलेज मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मास्टर डिटेल। जब हम ईएमडी का काम करेंगे, ईएमडी पे क्लिक करना है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनको लोकल एडमिन बनाया है उन्हें ही सिर्फ ये 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ईएमडी में सबसे पहले 5 चीजें होती है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, देन सेकंड होती है डेजिग्नेशन, देन पोस्ट, देन एम्प्लॉय का डेटा, देन पोस्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आपके एक ऑफिस का ना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर की जस्ट एक ऑफिस और ब्रांच हमने बनानी है। ठीक है, कि कौन से ऑफिसर कहाँ बैठते हैं, उनके नीचे कौन सी ब्रांचेज है, उनके नीचे कौन एम्प्लॉई है। ठीक है, तो जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो भी एक ब्रांच होगी या ऑफिस होएगा, हम उसको ई ऑफिस के फॉर्म में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और उसकी शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं ओयू। समझ क्लियर हो रहा है सबको? इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा सर, आपको खुद प्रेजेंट कर देगा अपने वाला वो हेलो, हाँ जी सर, हम सुन रहे हैं, दिक्कत आई तो बता देंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक स्ट्रक्चर को। ठीक है, या 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है, एक होता है डिपार्टमेंट, देन ऑफिस आता है, देन उसके नीचे होती है ब्रांच। ठीक है, डिपार्टमेंट हम डीसी ऑफिस को बोल देते हैं, देन उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं आपके, जैसे सीटीएम है, एसडीएम है, एसडीओ है, ठीक है, तहसीलदार है, उन सबके हम जो बताते हैं उसको हम बोल देते हैं ऑफिस। देन उसके नीचे जो आपकी ब्रांचेज आ जाती है, एमआर ब्रांच है, या जो भी आपने हमें भेजी हुई है, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं ब्रांच। बट उन तीनों को हम बोलते हैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। बट डिफरेंस ये रहेगा, उनकी एंटिटी की टाइप में डिफरेंस रहेगा, कि कोई एंटिटी टाइप किसी की या तो ब्रांच होगी, या ऑफिस होगी, या डिपार्टमेंट होगी। ठीक है, तो 3 टाइप की है। मैं कुछ एक वन टाइम प्रोसेस है जो मैं फिल कर रहा हूँ बस। डिपार्टमेंट, आप ब्रांच ही बोलते हैं उसको या डिवीजन बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी दिखेगा, ये ग्लोबली अवेलेबल होता है। राइट साइड में जैसा आपको शो हो रहा है यहाँ पर, अवेलेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी चाहिए वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके मैप कर लेना है, ये फिर आप यूज कर पाएंगे। जो राइट साइड में होगा वही आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, हायरार्की सेट कर देते हैं हम, ये वन टाइम प्रोसेस है। जो ऑफिसर्स है वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, अभी किसी पर्टिकुलर पर्सन या एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। और जो ब्रांच है वो ऑफिस को रिपोर्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद एक हॉलीडे कैलेंडर है जो ऐड करना है, ये वन टाइम है, ये आपने नहीं करना है, बस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक पे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मतलब जो आपके ऑफिस का स्ट्रक्चर है पूरा, वही है। यहाँ पर जैसे मुझे अभी दीप ने शेयर किया है, तो उसमें फॉन्ट का इशू, सबसे ऊपर आपके डीसी ऑफिस हिसार आ गए। ठीक है, उसके बाद सीटीएम है, डीआरओ है, डीडीपीओ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिपार्टमेंट। ठीक है, देन ऑफिसर्स के बनेंगे ऑफिस, ठीक है, एसडीओ तक। देन ये आ गई आपकी ब्रांचेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ डीसी ऑफिस हिसार। अभी हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जस्ट एक जैसे ढांचा तैयार करना होता है ना अपने ऑफिस का, तो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम सिर्फ सीटें बना रहे हैं उनकी, किसको कहाँ बिठाना है। ठीक है, ये रहेगा डिपार्टमेंट, और डिस्क्रिप्शन हमने वही डिस्क्रिप्शन डालेंगे।
ठीक है। पेरेंट ये सेल्फ आ जाएगा, सबसे टॉप पे डिपार्टमेंट है, ठीक है। हम इसको सेव कर देंगे। डिपार्टमेंट जैसा मैंने बताया था एक ही बनेगा, उसके बाद हमारे बनेंगे ऑफिसेस, और ऑफिसेस किन किन के बनेंगे, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं इनके हम ऑफिस बनाएंगे, ठीक है। और ये बाकी रहेंगी ब्रांचेस, ठीक है। तो उसके बाद एक और हमने ऐड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कुछ भी एक नई बनाने के लिए आपको ऐड ऑर्गेनाइजेशन करना है, ठीक है। नेम में अब देखो डीसी ऑफिस हिसार के नीचे हमारे यहाँ पे सीटीएम हिसार है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला नेम में सीटीएम हिसार। आपने यहाँ कुछ भी लिखना है, कैप्स लॉक में लिखना है, इसको कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन में आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। कोड में आपको, कोड का मतलब है शॉर्ट फॉर्म, अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेम लिखना चाहते हैं सेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेन फंडा है एंटिटी टाइप का। आप देखिए डिपार्टमेंट तो एक ही बन सकता है। उसके बाद जितने भी हम ऑफिसर्स के ऑफिस बनाएंगे एंटिटी टाइप रहेगी ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑफिस सेलेक्ट किया, और उसके बाद आता है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, मतलब कि ये जिसको रिपोर्ट करते हैं, जो सीटीएम है वो डीसी साहब को रिपोर्ट करते हैं, तो डीसी ऑफिस हिसार आ गया, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया। अगर कुछ गलती हो जाए तो हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, शो ऑल करते हैं, ये एडिट का बटन है हमारे पास। तो हमने डीसी हिसार बना लिया, ठीक है। सीटीएम हिसार का ऑफिस बना लिया, ठीक है। और एक और बना लेते हैं हम डीआरओ हिसार। जो आपके डीआरओ है वो डायरेक्ट डीसी साहब को रिपोर्ट करते हैं। यस सर। यस यस ठीक है, ठीक है। तो डीआरओ हिसार बनाया। एंटिटी टाइप क्या रहेगी इसकी, कोई बता सकता है? ऑफिस रहेगी। और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या आएगी इसकी, डीसी ऑफिस हिसार, एग्जैक्टली। तो अभी हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ओयू मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार कर रहे हैं। तो हमने ऑफिस बना दिया, ठीक है इनका। बाकी आप बना लीजिएगा, जैसे आपने डीडीपीओ हिसार का बना लेना, या एसडीओ, जितने भी एसडीओ है उनका बना लेंगे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सीटीएम हिसार के नीचे वाली ब्रांचेस में, जैसे पीएलए है, सीई है। तो मुझे एक बार ब्रांच बता दीजिए, कोई भी एक सीटीएम हिसार के अंडर जो ब्रांच है। ये ब्रांच बोलो, ये ब्रांच ये अच्छा, मुझे बताइए कि सीटीएम से नीचे कौन होते हैं, डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं। सुपरिटेंडेंट पूरा ऑफिस का होता है जी। सुपरिटेंडेंट एक ही है आपके डीसी ऑफिस का, एक ही होता है जी। पूरे डीसी मतलब वो सभी, मतलब सभी ब्रांचेस की फाइलें वही डील करते हैं, हाँ राइट। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट का भी हमें एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट का कोई ऑफिस नहीं होता जी, सुपरिटेंडेंट का सर समझ गया, उनका ऑफिस होता है, बट क्या होता है अगर हम उनका ऑफिस नहीं बनाएंगे ना, डायरेक्ट ब्रांच बना देंगे, ईए ब्रांच, तो क्या होगा, सुपरिटेंडेंट के पास जितनी भी ब्रांचेस है ना, उतने ही इनबॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। मतलब उनको अलग अलग इनबॉक्स में जाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने देखा डीसी ऑफिस में एक ही सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो एक उनका ऑफिस बना के वो उसमें बिठा देंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा, सभी ब्रांचेस की फाइलें एक ही इनबॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। तो उनका एक ऑफिस बिहार है ना, एक्चुअल बनेगा तो हमने हाँ चेंज भी कर देंगे उसमें। आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। एक्चुअल बना रहे हैं, बना तो एक्चुअल नहीं, एक्चुअल ही बना रहा हूँ सर मैं, एक्चुअल आप ही के अकाउंट से काम कर रहा हूँ। चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो मैंने सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस बनाया, यहाँ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या आएगी, सीटीएम सीटीएम। या डीसी ऑफिस डाल दो सर, डीसी ऑफिस नहीं सर, ये सीटीएम को रिपोर्ट करते हैं, हमें लेवल टू लेवल चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये ऑफिस बन गया। देन सुपरिटेंडेंट के नीचे ब्रांचेस शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो ब्रांच बताइए, एक बार ये ब्रांच था, हाँ जी। ये ब्रांच, ठीक है। मैंने ये ब्रांच डाला, नेम ये यहाँ डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं डीसी ऑफिस हिसार की है, ठीक है। और ईए डीसी, इसकी एंटिटी टाइप क्या रहेगी, ये ब्रांच की, बस आपने ध्यान रखना है कि जो सुपरिटेंडेंट से नीचे असिस्टेंट है, क्लर्क है, उनका कोई ओयू नहीं बनाना उनके नाम से। जस्ट सुपरिटेंडेंट के बाद से ना ब्रांच का नेम शुरू कर देना है। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया था कि सीटीएम को ऑफिस बना दिया था बाय डेजिग्नेशन। तो बाय डेजिग्नेशन सिर्फ उन्हीं के ऑफिस बनेंगे जो ऑफिसर्स है। उसके बाद जो क्लर्क असिस्टेंट है उनको डायरेक्ट ब्रांच में बिठाएंगे। तो जस्ट एक उनकी ब्रांच क्रिएट कर दी है, फिर जब उनको बिठाने की बारी आएगी तब उन सबको एक ब्रांच में बिठा दिया जाएगा। अंडरस्टूड है? ठीक है। ठीक है।
तो मैंने सिर्फ एक ब्रांच बना दी है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर ली मैंने यहाँ पे सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस हिसार। ठीक है, जितनी भी आप ब्रांचेस बनाएंगे उनकी पेरेंट आएगी सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस हिसार। सेव। और डीआरओ क्या कहना चाह रहे थे? डीआरओ के पास डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है जी। डीआरओ के पास डिस्ट्रिब्यूटेड होता है, वो कोई इशू नहीं है, वो तो यहाँ आ जाएगी ना। अभी मैं सिर्फ इस लेवल की बात कर रहा हूँ सीट के साथ। मैं आपका एक लेवल करवा दूंगा, फिर आप ये कर लेना, जैसे एक ओयू बना लेना इसकी, फिर ब्रांचें, फिर डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, तो ओयू आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ऑफिस किसका बनेगा, ब्रांच कैसे बनानी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, टॉप टू बॉटम चलना है ताकि आपको पेरेंट सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है यहाँ पर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, डेजिग्नेशन और पोस्ट। डेजिग्नेशन और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लो आपके सीटीएम है, ठीक है, इनकी डेजिग्नेशन तो क्या है, एचसीएस है, बट इनकी पोस्ट है सीटीएम। ऐसे ही आपके डीसी हिसार है, उनकी डेजिग्नेशन हो सकता है आईएएस हो, बट उनकी पोस्ट है डेप्यूटी कमिश्नर हिसार। तो ये आपको क्लियर हो गया कि डेजिग्नेशन और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, जैसे मान लो आपकी ब्रांच में क्लर्क है, मान लो मोर देन 1 क्लर्क है, डेजिग्नेशन तो सबकी रहेगी क्लर्क, बट उनकी पोस्ट ऐसे हो जाती है, कभी लिख देते हैं क्लर्क 1 2 3, या फिर क्लर्क ईए लिख देते हैं, या फिर क्लर्क एडमिन लिख देते हैं। ऐसा होता होगा आपको। हेलो हेलो, ठीक है सर। ठीक है, तो अभी जो ये ब्रांच के क्लर्क है, कितने क्लर्क है ये ब्रांच में? 5 जी। 5 क्लर्क है, तो कैसे 1 2 3 4 ऐसे किया हुआ है आपने डिफरेंशिएट? EC1 EC1 2 EC1 2। हाँ, EC 2 3 ऐसे कुछ करके, है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन क्या ऐड करनी है, टॉप टू बॉटम चलेंगे। जो जितने भी एचसीएस और आईएएस ऑफिसर है उनका डाटा आपने नहीं डालना है, उनका डाटा हम डालेंगे, हमें बस प्रोवाइड करना है आपने। ठीक है, आपने डाटा बस सिर्फ ओनली एम्प्लॉयज का डालना है। डीसी जो जितने भी एचसीएस और आईएएस है उनका डाटा हमारे एंड से डलेगा। तो टॉप टू बॉटम स्टार्ट करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। देखो जो भी आपको लेफ्ट साइड दिख जाए आपको सेलेक्ट करना है और ये एरो पे क्लिक करना है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मूव हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप मैप नहीं करेंगे आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ये ग्लोबली है। उसके बाद आपके असिस्टेंट है, उसके बाद क्लर्क, और कौन कौन सी डेजिग्नेशन है सर आपकी? बस ये इतने। ठीक है, बाकी आप ऐड कर लेना, जैसे पटवारी है, सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अगर आपको कोई यहाँ पर ना मिले आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या न्यू डेजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नेम डालेंगे, कोड मतलब शॉर्ट फॉर्म डालेंगे, और ग्रुप डालेंगे ABCD है या नहीं है, ये डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में सेम डाल के सेव कर देना। ठीक है, जैसे ही आप सेव करेंगे वो डेजिग्नेशन आपको लेफ्ट साइड में शो हो जाएगी। ठीक है, या ग्लोबली, फिर आपको उसको सेलेक्ट करके मूव भी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड है? ठीक है सर। ऐसे हम पोस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने हिसाब से लिखना है कि EA1 EA2 अगर आपको नहीं मिल रहा है पोस्ट में, तो आप उनकी पोस्ट जो है ऐड कर देंगे। सुपरिटेंडेंट का सिर्फ ओनली सुपरिटेंडेंट बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? ये सुपरिटेंडेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी मैंने सेम ऐड कर दी। ठीक है, जैसे पोस्ट सेम थी तो सेम पोस्ट ऐड कर दी। उसके बाद असिस्टेंट को कैसे बोलते हैं हम? असिस्टेंट EA1 EA2 असिस्टेंट ही बोलते हैं सर। ये ब्रांच का असिस्टेंट ये असिस्टेंट कह लो। एस्टैब्लिशमेंट असिस्टेंट। तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप? 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं कुछ? अरे ऊपर इससे ऊपर वाला नहीं, मुझे बताइए कि 1 2 3 4 नहीं लिखते हैं? नहीं वो क्लर्क के लिए, ये असिस्टेंट एक ही होता है। अच्छा, असिस्टेंट एक ही है। क्लर्क कैसे लिखते हैं आप? EC1 EC2 EC3। मतलब क्लर्क के बाद में EC1 लिखते हैं, ओनली EC1? EC1। ठीक है, EC1 क्लर्क 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे नहीं मिला EC1, तो मैं क्या करूंगा, न्यू पोस्ट बनाऊंगा, पूरा लिख दो एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क 1। एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क 1। देखो जो पोस्ट आप जो भी ऐड करेंगे ना, जो आप स्टैंप कहते हैं ना, साइन करते हुए जाती है फाइल पे, वो आएगी। आप जो भी आप पोस्ट ऐड करेंगे वही आएगी। ऑनलाइन सर्विस मिलेगा तो क्या सर, डालूं? क्लर्क मिलेगा।
एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ मिलेगा सर, मिलेगा। है 1-2 है। हाँ यही है सर, यही तो सर, ठीक है। तो हमारे 5 है। ये आपके हमारे 5 है जी, इनके 1 2 लिख रखे। 1 और 2 तो ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ। आप कंट्रोल दबा के मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी 2 3 4 आप ना इसमें न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेना, ठीक है। मैं एक करके भी दिखा देता हूँ आपको। वही जो है यूज कर लो, नहीं क्रिएट कर लो। क्रिएट कर लेंगे क्रिएट कर लो, कोड में डाल दो हमारे साथ। EC3, ठीक है। देखो मैंने सेव किया जैसे ही, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना, पोस्ट बहुत सारे तो 10 सेकंड ले लेता है इसको पूरा लोड करने में। जब पूरा लोड हो जाए तभी आपने कहीं क्लिक करना है, नहीं तो फिर ये सेशन आउट हो जाता है। तो पोस्ट पे क्लिक करना है। मैंने सेव किया था यहाँ पे, ये आ गया देखो, एक्सटेंशन प्लग 3 आ गया यहाँ पे, मैंने उसको मैप कर लिया, ठीक है। आपको 3 स्टेप आ गए, डेजिग्नेशन हो गई, सबसे पहले OU होगी, डेजिग्नेशन होगी, देन पोस्ट होगी। 3 स्टेप आपके क्लियर है। इसमें कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है, ठीक है। तो 3 स्टेप जो है, ये पहले वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें मिलेंगे आपको, ये रहा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, देन डेजिग्नेशन, देन पोस्ट, ठीक है। फिर आना है आपको एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में 2 चीजें करनी है, एक होता है एम्प्लॉय का डेटा, सबसे पहला एम्प्लॉय, देन आएगा आपका लास्ट स्टेप पोस्ट असाइनमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉय पे आना है। देखो जैसे मैंने अभी डेटा ऐड किया सेवा सिंह जी का, उनकी बाकी चीजें नहीं आ रही, डेजिग्नेशन पोस्ट नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे एंड से सिर्फ बेसिक डिटेल ऐड होती है। तो मैं इसी में कुछ एडिट कर देता हूँ। डेजिग्नेशन सुप्रीडेंट है, ठीक है। और कब से है सुप्रीडेंट सेवा सिंह जी आप? 2017 से। 2017 से 2017 डेट आप कुछ बता सकते हैं? 18 हाँ जी, 18 से 17 11 18 17 11 18 ठीक है। देखो ये जो फॉर्म डेट आ रहा है नीचे, ये कभी भी आज की सेव नहीं कर देनी है, क्योंकि अगर हम आज की सेव कर देंगे तो अगर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो 24 घंटे से पहले हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वेल एंड गुड है, अगर आपको पता है कि क्या इनकी ज्वाइनिंग डेट है, वो आप वही डालेंगे डेजिग्नेशन के नीचे, ठीक है। हेलो, जैसे शोल पे क्लिक करेंगे देखो इनका डेटा आ गया, बट इनकी जो पोस्ट है वो ही ब्लैंक है, वो भी लास्ट स्टेप है पोस्ट असाइनमेंट। हेलो, हाँ जी। ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ कि जब आपने नए एम्प्लॉय का डाटा ऐड करना है, एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, यहाँ न्यू एम्प्लॉय है, इस पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आता है आपके सामने कि चूज एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, बेसिक या कंप्लीट। तो आपने हमेशा कंप्लीट चूज करना है, ठीक है। कंप्लीट चूज करके सबमिट करना है। कुछ स्टार मार्क फील्ड है जो आपकी एक्सेल शीट है वही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ये ब्रांच आपने बनवाई है उनके असिस्टेंट कौन है? राजेश कुमार। राजेश कुमार। मोबाइल नंबर बताओ, मोबाइल से सर्च यही है मिस्टर राजेश गोटिया लिख रखे। राजेश गोटिया, ठीक है। बस आपने एक्सेल शीट में से नेम और उनका एम्प्लॉय कोड कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी को कॉपी करना है, ईमेल में डालना है, ठीक है। और टैब दबा देना है, जैसे ही टैब दबाएंगे लॉगिन आईडी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। लॉगिन आईडी @ से पहले वाली होती है, ठीक है। फिर आपने नीचे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है, असिस्टेंट। इनकी ज्वाइनिंग डेट पता है आपको? इनकी ज्वाइनिंग डेट नहीं होगी। ये बताओ ये
नहीं ये है, इसमें है, यही डाल देता हूँ मैं 20/6/1994, नो इशू। हाँ जी 1994 डालो। वैसे ये डालो यार, वैसे कुछ वो हो जाएगा। ध्यान ही नहीं रहेगी, किसी को याद भी नहीं होगी। बस ठीक है, जो एक्सेल शीट में है ना वही डाल देना आप। ठीक है। डेटा ऐड हो गया। किसी एक क्लर्क का नाम बता दो। विनोद कुमार। चलो वो आप ऐड कर देना, कोई इशू नहीं है। मैं फिर अब आगे पोस्ट असाइनमेंट पे आता हूँ। लास्ट स्टेप है आपका पोस्ट असाइनमेंट, ठीक है। जब भी पोस्ट असाइनमेंट करनी है, एम्प्लॉय का नेम सर्च करना है। आपके स्टूडेंट कौन है? सेवा सिंह जी, मैं उनकी कर देता हूँ। मैंने SE लिखा, अपने आप आगे नीचे सर्च करना है, फिर सेलेक्ट करके सर्च करना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा, एक्टिव पे टिक होना चाहिए सबसे पहले। स्टार मार्क फील्ड को देखने सबसे पहले पोस्ट, जो भी पोस्ट हमने मैप की होगी वो हमें यहाँ शो हो रही होगी। अब सुप्रीडेंट है, देखो सुप्रीडेंट यहाँ पे आ रहा है। मार्किंग एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है। ब्रैकेट में आप इनके नेम के इनिशियल डाल सकते हो, जैसे सेवा सिंह है, SS डाल दो। ये मार्किंग एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे सिटी मजिस्ट्रेट होता है उसको हम CTM बोल देते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर को DC बोलते हैं, वो मार्किंग एब्रीवेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेन चीज है ऑर्गेनाइजेशन। ये वो सिलेक्ट करनी है जहां पे इस एम्प्लॉय को बिठाना है। जिसका भी हम ऑफिस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम उनका ऑफिस चूज करेंगे, और बाकी बचे असिस्टेंट क्लर्क, उनकी हम यहाँ ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सुप्रीडेंट जी का ऑफिस बनाया था, यहाँ हमें शो हो रहा है सुप्रीडेंट DC ऑफिस हिसार, मैंने सेलेक्ट किया। पोस्ट इन्फो अपने आप फिल हो गई। उसके बाद वही फ्रॉम डेट जो आपने बताई थी, ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ पे भी फिल करनी है। 17/11/2018 बताई थी आपने, जी जी ठीक है। स्टार है, ठीक है। टू डेट अभी नहीं डालनी है, टू डेट सिर्फ उनकी डालनी है जब ये रिटायर हो जाए या फिर इनकी प्रमोशन होगी है, तो इन्हें इस पोस्ट से हटाना है और दूसरी पोस्ट दे दी है। उसके बाद है प्राइमरी और OU हेड। प्राइमरी सबका मैंडेटरी रहेगा। अगर किसी के पास मोर देन 1 चार्ज है, तो जिसको पहले पे जोन सा इनबॉक्स देखना है, जिस भी ब्रांच का इनबॉक्स देखना है, उस पे प्राइमरी टिक करेंगे, बाकियों पे नहीं करेंगे। अगर किसी को हम एक चार्ज दे रहे हैं तो सबका प्राइमरी मैंडेटरी है, एक प्राइमरी होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर OU हेड। OU मतलब जो हमने यहाँ सेलेक्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इसके हेड है। अगर हम इनको अपने ऑफिस में बिठा रहे हैं तो मतलब अपने ऑफिस के हेड है, तो इनको OU हेड देंगे। जिनको भी उनके ऑफिस में बिठाएंगे हम, उनके सेल्फ के वो OU हेड रहेंगे। उसके बाद जैसे ही हम सेव करेंगे, हाँ बोलो। जैसे हम सेव करेंगे, लास्ट स्टेप आता है पोस्ट हायरार्की। पोस्ट हायरार्की होता है कि ये जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने CTM सर का डाटा नहीं डाला है, वो CTM सर का डाटा ऐड कर दूंगा। तो मान लो अगर ये CTM सर को रिपोर्ट करते हैं, या CTM हिसार सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपने आप आ जाएंगे उनकी पोस्ट और उनका नाम आ जाएगा। बट अभी डाटा ऐड नहीं है, तो मैं अभी इनको सेल्फ दे देता हूँ सब। ये आपका लास्ट स्टेप रहेगा। मैं दोबारा से एक और रिपीट करता हूँ। जो अभी आपने एक असिस्टेंट ऐड करवाया है, उनका नेम है राजेश घोटिया, है ना। पोस्ट असाइनमेंट पे आऊंगा, सर्च किया RAJESH राजेश घोटिया। अब मुझे बताइए यहाँ पोस्ट में क्या आएगा, यही है सबसे पहला। और एब्रीवेशन में क्या आएगा, EA ब्रैकेट में RG, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, यहाँ आएगा EA ब्रांच, क्योंकि ये इस ब्रांच के असिस्टेंट है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऑफिस में जिनका बनाया सिर्फ उनके ऑफिसर्स बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट क्लर्क अपनी ब्रांचेस में बैठेंगे, तो EA ब्रांच आएगा। अब जब आप क्लर्क की करेंगे तो भी EA ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये फॉर्म डेट है, यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग डेट हम देख लेते हैं। इनकी ज्वाइनिंग डेट 20/6/1994 है। हमने यहाँ पे डाल दिया। प्राइमरी टिक होगा, OU हेड टिक नहीं होगा, ये ब्रांच के हेड नहीं है, इसलिए OU हेड कोई भी टिक नहीं होगा। सेव कर देना है। ये किसको रिपोर्ट करते हैं, सुप्रीडेंट को रिपोर्ट करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम, सुप्रीडेंट DC ऑफिस हिसार। जब पोस्ट हायरार्की आएगा तब ये सेलेक्ट करना है। सेव करने के बाद सुप्रीडेंट आ गया और ये आ गया। क्लियर हुआ आपको पोस्ट असाइनमेंट? यस सर।
अब एक बार ना आपको अपना लॉगिन करना है, स्क्रीन शेयर करनी है, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर की हुई थी, आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सेवा सिंह जी की लॉगिन आईडी है सेवा सिंह 2033.rev। मैं लिख देता हूँ, मैं ना चैट में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने एक ब्रांच बना के दिखानी है मुझे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, एक ब्रांच बनानी है। उसके बाद डेजिग्नेशन पोस्ट को ऐड है, उसके बाद एम्प्लॉय का डाटा ऐड करना है, एक क्लर्क का, और फिर उसकी पोस्ट असाइनमेंट करके दिखानी है। को चेंज करने का ही बता देता हूँ मैं, उसमें चैट में लिख रहा हूँ। ये वाला एम्प्लॉय ऐड करना है कैसे? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनानी है आपने, एक ब्रांच बना के दिखाओ मुझे। ईए के अलावा और कौन सी ब्रांच है? हमने बनाया थी तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सर, एंटिटी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऊपर है। ऐड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो। ईए के अलावा कौन सी ब्रांच है आपकी? ये नहीं करना। हाँ बनाओ, ठीक है सर। कैपिटल में लिखो, जो भी लिखो आप, सारा कुछ ऐसी कोड में डाल दो। जो स्टार है ना, बस वही फिल करो आप, इसको छोड़ दो हिंदी में, जो स्टार दिख रहा है आपको बस। MA आगे लिख दो, डीसी ऑफिस सारा। आई थिंक सेव नहीं करेगा, हो सकता है दूसरे डीसी ऑफिस की भी हो, तो हाँ जी ऐसी ब्रांच आएगी, बिल्कुल सही है सर। ये छोड़ दो वैसे, अगर जरूरी दी है ठीक है, कर लो, कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट हो जाता है। MA ब्रांच करके कॉपी कर लो। कॉपी नहीं होता है, नेम्स है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या आएगी इनकी? सर इनकी आएगी सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस। हाँ ठीक है, इसको हाइड कर दो, जो आ रहा है ना ये स्टॉप शेयरिंग वाला, इसको हाइड कर दो। हाँ जी सेव कर दो। हो गया सर आगे ना हमने ब्रांच से आगे। ठीक है, अब ना एक एम्प्लॉय का डाटा ऐड करो। एक्सेल शीट खोल रखी है आपने? आपका CMD है या शेयर करूं मैं? सुरेंद्र वाले में एक्सेल शीट व्हाट्सएप किससे करना है? एम्प्लॉय में जा। हां डेजिग्नेशन तो है अपने पास ऐड करो ना, ऐड कर दो। ऐड करो बजट पे एम में डाल दो सर आइडेंटिटी में। अगर इसके अंदर इसमें नहीं सर देखो डेजिग्नेशन तो ऐड ही है, देखो क्लर्क ऐड है, असिस्टेंट ऐड है, पोस्ट भी ऐड कर रखी है मैंने। ठीक है सर, मिलेगा नीचे नीचे चेक करो ना। ये देखो पोस्ट कौन सी डाल रहे हो आप? मैं असिस्टेंट डाल रहा हूं सर, एक बार मैं देख लेता हूं इसमें है। अच्छा एमए असिस्टेंट अलग से होगा, है नहीं सर, डालो न्यू पोस्ट कर लो। मिसलेनियस असिस्टेंट पूरा लिखो, पूरा लिखो मिसलेनियस असिस्टेंट MISCE डबल एल नहीं पूरा MISCE तो एम ही कर दो नहीं आगे मिसलेनियस राइट क्लिक कर लिंक हो जाएगी सर। बस असिस्टेंट कर एमए हो गया, सिर्फ असिस्टेंट नहीं लो एमए हो गया। सर ये वाला कोड किसी को दिखता नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा लिख दे ना, बस दिखता नहीं है टिम भी लेगा। बस आपका जो नेम जो सिलेक्ट करेंगे ना पोस्ट, अभी एक मिनट वेट कर लो, अभी क्लिक मत करना, उसको लोड होने दो। हो गया सर, अभी हो रहा है, लाइट लेफ्ट खुल गया ना, पोस्ट पे क्लिक कर दो। अभी हाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी एक सिलेक्ट करके हाँ टाइप कर लो। पहले भी था पहले भी था ये ये स्पेलिंग गलत है ऊपर वाली,
ए डबल एस आई डबल एस डाल रखा है देखो। ये अपन नहीं कर रहा है। पहले दिला भाई पहले अपन से मुझे सही हाँ पहले ही था। ऊपर ऊपर ये वाला गाइड करते हैं यार। सही है। एमए कलर पूरा डालने देंगे ना अपने को। मिसलेनियस कलर फर्स्ट इसमें है वैसे कलर। मिसलेनियस कलर 1 2 3 ये हाँ दोनों अलग है। दोनों सिलेक्ट करो इस पे दो कंट्रोल है, तीन है। चेक कर लो। हाँ जी एडी करते गाइस ये फोटो डलवा नहीं असिस्टेंट भरना पहले फोटो डलवा पहले असिस्टेंट भरना याद रहेगी ना कौन सा क्या चीज असिस्टेंट भर फोटो तो जरूरी है भर तो रखा है। असिस्टेंट का नाम तो नहीं भरा असिस्टेंट नहीं भरा चल भर दे एम्प्लॉय को कनेक्ट तो भर दे सुनो सुनो अजय इसमें बढ़ा तो फिर विनोद के लगे अपने ये एम्प्लॉय भर देना तो विनोद के लगे बोलते हैं। नहीं सुशील एमए में भरना है एमए तो भरना पड़ेगा ना। सही है कोई दिक्कत नहीं। हमें असिस्टेंट भरा तो है। अरे उसका नाम भी तो भरना पड़ेगा एम्प्लॉय भी तो भरना पड़ेगा वो अभी तो ब्रांच का अच्छा एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिटेल में भी काम नहीं आएगा वो भी से चूज कर लो सर ये एम्प्लॉय जी तो डाल रहा हूं ना। ठीक है क्लिक करो। हां मैं तो यही कर रहा हूं पहले असिस्टेंट का नाम है असिस्टेंट का नाम देखो रेणुका उधर से एक्सेल से था इसमें हम तो सही है एक्सेल स्पेलिंग में चेंजिंग हो सकती है। एम्प्लॉय कोड अलग है भाई कोड एक्सेल शीट में जाके लिखता हूं सही टाइम पर सही टाइम कोड पता है लिखा हुआ है ये वाला है तो देख ना अजय कल कॉल कर रहा है मार्केट बाबे देखो मॉडल का एक्सेल से था आज ही चेक कर सकते हैं। रनिंग डालनी है ये अच्छा है मैसेज से चेक लगा कर लो। देता है अब रनिंग डेट भी नहीं पता ना चेक कर लो होगी ना हाउस में एक्सेल में देखना एक्सेल में होगी एक्सेल नहीं वो तो है इसमें मैंडेटरी नहीं है ना मैंडेटरी नहीं बोलते ना नीचे बत्ते नहीं सिर्फ तो ना पता है ये डाटा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बैकएंड का। कल को मान लो कोई बात हुई कि ये फाइल किसने चलाई भी कब चलाई भी कब तक से पोस्ट हुई तो वो उससे पता लगेगा जितना बढ़िया डाटा भर दो उससे कल को बैक ट्रैक करने में फायदा हो जाएगा कौन था उस समय। चीज में आगे यार जो बड़ा टेढ़ा काम है ये ईएमडी डाटा पहले नहीं भरवा लेना चाहिए वहां से हो जाता है। कमल जी जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी जो ईएमडी डाटा है आपका एक्सेल शीट में हाँ जी ये ऐसे ही भरा जाएगा क्या या इसका कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम कहीं डायरेक्ट भर दें वहां सर अपलोड कर दे एक्चुअली सर पहले था ऑप्शन बट ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती रही डेटा गलत ऐड हो जाता था फिर उसको एडिटिंग कर दिए एक डेटा को तो उससे बेटर है भर के आप क्या करना इसका उसके बाद पोस्ट असाइनमेंट है लास्ट स्टेप। नहीं मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि जो अब एम्प्लॉय डाटा में फीड करना है वो ऐसे ही करना है कि कहीं और ऑप्शन से करना है। नहीं सर ऐसे ही करना है। अभी आप एक काम कीजिए जो पहले असिस्टेंट डाला था ना एक अच्छा अभी आपने किसका डाटा ऐड किया रेणु का ये असिस्टेंट है। हाँ ठीक है करो ठीक है। ठीक है अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं आ रहा होगा स्क्रॉल करने का इसको ना इसको कंट्रोल माइनस कर लो जूम आउट कर लो ऐसा होता है कंट्रोल माइनस कर लो माइनस नहीं करना छोटा करना है आगे बस स्क्रॉलर आ जाएगा आपके पास ज्यादा छोटा हो गया ये थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको कंट्रोल प्लस से थोड़ा बड़ा कर लो बस मैं ये नोटिस कर रहा हूँ बंदा और तैयार हो गया पूरा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है स्क्रॉल कर लो यहाँ पे क्या आएगा
स्टूडेंट इसी ऑफिस। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पर सब ब्रांच आएगी जो आपने बनाई है, एमए ब्रांच। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ सिर्फ जिनको ऑफिस बनाया है बस उनमें सेलेक्ट करेंगे आप, उन्हीं के में। उसके बाद फ्रॉम डेट कर दो, प्राइमरी सेट कर दो। ज्वाइनिंग डेट करें सर? हाँ जी, ज्वाइनिंग डेट 16/4 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है सर ये, तो मैं 3-4 दिन का काम हो गया सर है, 3-4 दिन का लगे, बट आपको आ गया बहुत इजीली, सही जल्दी समझ लिया आपने, अच्छी बात है। प्राइमरी पे टिक कर दो, बट टू डेट नहीं डालनी। नहीं करना। सेव करो। अब यहाँ पे आता है पोस्ट हायरार्की है, जिसको रिपोर्ट करते हैं। अब जिसको रिपोर्ट करते हैं सुप्रीडेंट है वो। सुप्रीडेंट कहाँ बैठे हैं? सुप्रीडेंट वाले ऑफिस में। हाँ ठीक है। उसके बाद ये नेम आ गया, पोस्ट आ गई, सॉरी अब नेम आ जाएगा। ठीक है, सब बस ये स्टेप है आपके। हो गया सर ये तो आपको क्लियर है ना? ऐसे ही आप बाकी ब्रांचेस भी बना लेना, और सीटीएम ऑफिस, डीआरओ ऑफिस मैंने बना दिया, उनके ऑफिस बना के उनके नीचे उनके ब्रांचेस बना देना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ऐसे कर लेना। अगर कोई इशू आए तो मुझे कॉल कर लेना। दीप के पास मेरा नंबर है, डीआईओ सर के पास भी है, तो मुझे कॉल कर लेना, मैं रिडेस्क पे लेके ना देख लूंगा। ठीक है, ओके, मीटिंग ओवर सर। थैंक यू सर। कोई कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, मेरी क्वेरी ये है कि जैसे मान लो ये कर लें, उसके बाद क्या फाइल मूवमेंट वगैरह करें हम शुरू, या अभी कुछ और बताना इस तरह? अभी क्या होगा, आपने जो फाइल हेड्स भेजे हैं ना हमें, फाइल हेड भी पैरेलली ऐड में करवाने में लगा दूंगा क्यू में। जैसे ही वो फाइल हेड्स ऐड हो जाएंगी, फिर कुछ एक बेसिक राइट्स देने होते हैं हमें, वो मैं प्रोवाइड करवा के उसके बाद आप फाइल चला सकते हैं। ये कितना टाइम कितना लगेगा सर इसमें, आप वाले प्रोसेस में? सर ये नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर पाएंगे आप, क्योंकि ट्यूसडे हो गया आज। इस वीक में सारे मतलब हम ये आप ये ईएमडी कंप्लीट कर लो इस वीक में। हाँ जी, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।